आज हम मिनिमम एनर्जी कैलकुलेशन फॉर पेयर एनिहिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारा लेक्चर पुराने लेक्चर की जो कि पेयर एनिहिलेशन पर मबनी था उसकी कंटिन्यूटी है, जिसमें हमने ये जाना था कि पेयर एनिहिलेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और ये एप्लीकेशन है आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्वेशन की, किस तरह से कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, तो वो असल में फोटॉन्स ऑफ लाइट बनाते हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, वो ट्रेवल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास है, तो जो फोटॉन्स ऑफ लाइट बनते हैं उनका कोई मास नहीं होता, वो उनके पास सिर्फ एनर्जी होती है। तो यूं मास किस में कन्वर्ट होगी, एनर्जी में। उसके बाद हमने फिर जो है वो ये देखा था कि जो पेयर एनिहिलेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करती है। आज हमने ये देखना है कि आपके पास पेयर एनिहिलेशन का फिनोमेना होने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी जो है वो चाहिए, किसको, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की मिला के। फिर हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की या इंडिविजुअल पॉजिट्रॉन की जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है उसकी कितनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि पेयर एनिहिलेशन का फिनोमेना हो सके, उसको डिस्कस करेंगे। तो सवाल हमारे पास ये है कि व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर पेयर एनिहिलेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की पेयर एनिहिलेशन के लिए जो कम से कम एनर्जी है वो कैलकुलेट करनी है। और वो कैलकुलेट करने के लिए हम असल में इस्तेमाल करेंगे जो मैथमेटिकल इक्वेशन थी हमारे पास या रिएक्शन की इक्वेशन थी पेयर एनिहिलेशन के लिए, उसका। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन बिफोर क्लूजन को क्या करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे। और जो टोटल एनर्जी है क्लूजन से पहले इलेक्ट्रॉन और आपके पास पॉजिट्रॉन की, वो मिला के मैं कह रहा हूँ कि वो ई, समझ लीजिए ई आई है, ये वो एनर्जी है। और हमने ये ई आई एनर्जी ही क्या करनी है, वो कैलकुलेट करनी है। और ये जो ई आई एनर्जी है वो असल में आपके पास क्लूजन से पहले आपके पास क्या क्या है, दो ही पार्टिकल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है। तो हमारे पास जो इनिशियल एनर्जी आएगी टोटल मिला के वो असल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, जिसको मैं ई कैपिटल एनर्जी के लिए और नीचे सबस्क्रिप्ट में ई माइनस लिख रहा हूँ जो कि स्मॉल ई माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन का मतलब है यहाँ पर। जबकि साथ प्लस आ जाएगा किसकी एनर्जी, पॉजिट्रॉन की एनर्जी, तो ई और साथ यहाँ पे आ जाएगा ई प्लस। अब इस मैथमेटिकल इक्वेशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, और उससे क्या बन रहा है, हमारे पास दो फोटॉन्स ऑफ लाइट बन रहे हैं। अब चूंकि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था या मास ऑफ पॉजिट्रॉन है वो एक दूसरे के बराबर है, यानी कि मास ऑफ ई, हमने ये देखा था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है किसके, मास ऑफ पॉजिट्रॉन के। क्यों, क्योंकि पॉजिट्रॉन है वो एंटी पार्टिकल है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो एंटी पार्टिकल्स की खासियत ये होती है कि उनके मैसेज उस पार्टिकल के बराबर होते हैं, लेकिन जो चार्ज होता है वो खाली ऑपोजिट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एनर्जी निकल कर आएगी इलेक्ट्रॉन की वो वही होगी जो एक पॉजिट्रॉन की होगी। इसका मतलब है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन असल में बराबर होगी एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन के। तो यहाँ पर मैं ई और साथ यहाँ पे ई प्लस लिख लेता हूँ। अब यही चीज़ मैं यहाँ पर असल में सब्सिट्यूट करूँगा, तो आपके पास जो इनिशियल एनर्जी निकल कर आएगी रिएक्शन से पहले की, वो ई आई, वो 2 टाइम्स ऑफ द एनर्जी आ जाएगी आपके पास इलेक्ट्रॉन की या फिर पॉजिट्रॉन की, क्योंकि दोनों के जो मैसेज हैं वो असल में क्या हैं, वो सेम हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की मिला के जो एनर्जी चाहिए होगी पेयर एनिहिलेशन के लिए वो निकल कर आ जाएगी। और ये एनर्जी हम असल में कैलकुलेट करेंगे आइंस्टाइन की एनर्जी जो मैथ इक्वेशन है फेमस E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, जिसका मतलब ये है कि एनर्जी क्या है, वो मैथ में कन्वर्टेबल है। और मैथ किस में कन्वर्टेबल है, एनर्जी में। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन है जिसका जो मैथ है एक्चुअली वो हमारे पास 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर माइनस 31 है, इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी। जबकि जो C है वो असल में हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम के अंदर, जो कि एक फिक्स नंबर होता है जो कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकंड है। और वैक्यूम का मतलब यह है कि ये एक ऐसा मीडियम होगा जिसमें कोई पार्टिकल मौजूद ना हो, यानी कि कोई हवा कुछ भी ना हो। तो जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो फिर निकल कर आएगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे लिखूंगा आपके सामने, ठीक है। और वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होगी, सबसे पहले इस मैस में हम इलेक्ट्रॉन का मैस पुट करेंगे जो कि हमारे पास है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर माइनस 31। तो ये वैल्यू मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इधर पेस्ट कर लूँगा। उसके साथ साथ मल्टीप्लाई कर देना इसको किसके साथ, 3 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और उसका फिर क्या आ जाएगा, स्क्वेयर। अब 3 का जो स्क्वेयर होता है वो 9 होता है। तो जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो असल में आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 9.1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 9 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 9.1, और आपके पास 10 टू द रेज़ पावर 8 का जो स्क्वेयर है यहाँ पर, यानी कि पावर्स आपस में इस तरह से क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये बन जाएगा 10 टू द रेज़ पावर 16, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब 10 टू द रेज़ पावर 16 है
और यहाँ पर आपके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, 10 टू द पावर माइनस 31। तो इनकी जो बेसिस हैं वो असल में क्या है, वो सेम है, तो जो पावर्स हैं वो फिर क्या हो जाती हैं, वो ऐड। तो आपके पास आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 31 प्लस 16। तो जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल कर आएगी वो हमारे पास फिर आ जाएगी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ 9 को। जब 9 को मल्टीप्लाई करूंगा 9.1 के साथ तो जवाब हमारे पास आता है आपके सामने 81.9। तो जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगी हमारे पास 81.9 मल्टीप्लाई बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर माइनस 31 प्लस 16 असल में होता है माइनस 15। तो ये जो एनर्जी है ये हमारे पास असल में निकल कर आई है जूल यूनिट के अंदर। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन असल में आपके पास एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी कि एटम के अंदर पाए जाते हैं, तो इन पार्टिकल्स की जो एनर्जी है उसको हम असल में जूल की बजाय इन एनर्जीज को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी असल में यूनिट ऑफ एनर्जी है। सबसे पहले हमें इस जूल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो असल में आपके पास बराबर होता है 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर माइनस 19 जूल के। तो हमें ये देखना है कि आपके पास इस जो जूल है इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो राइट हैंड साइड को मैं पहले लिख लेता हूँ। तो 1 जूल हमारे पास असल में आ जाएगा डिवीजन में आपके पास यही नंबर आ जाएगा 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 और ऊपर आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हमने ये देखना है कि इतने जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट मौजूद हैं। तो फिर हमें ये क्या करना पड़ेगा कि 81.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 15 को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा इस नंबर से। तो ये जो जूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएगी वोल्ट्स के, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के यूनिट्स में। जबकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको ये बताता है कि असल में एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में से जब गुजारेंगे तो उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो एनर्जी असल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। चलें, तो जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकल कर आ जाएगी, ई की इलेक्ट्रॉन ये वाली, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कि 81.9 है। तो यहाँ पर 81.9 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 10 टू द रेज पावर माइनस 15 और डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा आपके पास 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर माइनस 19। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा माइनस 19 और साथ क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपके पास 81.9 को हम डिवाइड करेंगे असल में 1.602 के साथ और इन दोनों की जो बेसिस हैं वो सेम है। तो ये टर्म जो है ना वो डिनोमिनेटर से जाएगी न्यूमरेटर में, तो इसकी जो पावर नेगेटिव है वो असल में पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपके पास इस पूरे एक्सप्रेशन का ये वाला जो एक्सप्रेशन है जो कि पावर्स की टर्म्स में लिखा हुआ वो असल में आ जाएगा 10 टू द रेज पावर माइनस 15 और प्लस क्या आ जाएगा वो 19। डिनोमिनेटर से जब कोई नंबर या पावर ऊपर जाती है यानी पूरी टर्म ऊपर जाती है तो उसकी जो पावर है उसका साइन क्या हो जाता है, वो फ्लिप हो जाता है। अगर पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। अब ये नंबर्स को आपस में कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा और लिखूँगा आपके पास 81.9 डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 1.602। तो जवाब आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 51.1। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 51.1, ठीक है। और मल्टीप्लाई हमारे पास साथ आ जाएगा ये, और ये जो एनर्जी का यूनिट है अब ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो असल में हमारे पास यहाँ पर ई ये आ जाएगा, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये आ जाएगी आपके पास 51.1, ठीक है। माइनस 15 प्लस 4 कितना, प्लस 19 कितना होता है, वो असल में होता है 10 टू द 4 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द रेज पावर 4 और साथ क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका अगर हम एक डेसिमल इससे राइट शिफ्ट करवा दें, लेफ्ट से किधर, राइट की तरफ, तो असल में एक जो पावर है वो 10 टू द पावर जो 4 है वो असल में तब्दील हो जाएगी किस में, 10 टू द पावर 3 में, क्योंकि एक 10 टू द पावर माइनस 1 का इजाफा हो जाता है। जब आप डेसिमल को लेफ्ट से किधर शिफ्ट करवाएं, राइट पे, तो आपके पास पावर या एनर्जी सॉरी जो है ना अब आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर वो 511 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जबकि जो 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सॉरी जो 10 टू द पावर 3 है ये असल में आपके पास प्रीफिक्स है किलो का। तो जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो असल में हमारे पास किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में आ जाएगी
511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक और तरीका आपने या एक और कन्वर्जन जो भी है वो भी आपने सीख ली। ये कन्वर्जन्स क्योंकि बार बार आपके पास काम आएंगी, इस वजह से मैं एक दफ़ा खुद ही आपको अपने हाथों से करवाना सिखा रहा हूँ। अब जो एक मेगा होता है ना आपके पास, वो असल में बराबर होता है 10 टू द रेज पावर 3 किलो के। मेगा को हम असल में रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सिंबल एम से, जबकि किलो के लिए हम के का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, जैसे किलोग्राम के लिए के का इस्तेमाल किया जाता है, केजी का। अब किलो से हमने किस में जाना है, मेगा में। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा कि 10 टू द रेज पावर 3 से क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाएगी। 511 को हम डिवाइड कर देंगे असल में 10 टू द पावर 3 के साथ, तो आपके पास ये जो एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी ये अब कन्वर्ट हो जाएगी किस में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब 10 टू द पावर 3 जब नीचे से ऊपर जाएगी तो जो पावर है ये असल में क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। तो आपके पास ये आ जाएगा 511 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये असल में आपके पास बगैर इसका जो डेसिमल है वो राइट साइड पे है, तो इसके डेसिमल को अगर मैं राइट से शिफ्ट करूं लेफ्ट पे तो कितने डिजिट शिफ्ट कर रहा हूँ, 3 डिजिट्स। तो आप राइट से जब लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो पावर आपके पास क्या आती है, 10 टू द रेज पावर पॉजिटिव आती है ना। तो जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास आ जाएगी 0.511 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 10 टू द रेज पावर 3। अब ये 10 टू द रेज पावर 3 यहाँ पर है, जबकि ये 10 टू द रेज पावर -3 यहाँ पर है। तो इन दोनों की बेसिस क्या है, वो सेम है। तो पावर इनकी क्या हो जाएंगी आपस में ऐड। 3 - 3 असल में क्या होता है, 0। और किसी भी नंबर की पावर अगर जब 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है, वो 1 होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है 10 टू द रेज पावर 3 - 3, ये असल में क्या दे देगा, हमें 1 दे देगा। तो आपके पास जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो असल में आ जाएगी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकल कर आई है, और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है वही असल में आपके पास पॉजिट्रॉन की है, क्योंकि दोनों के मैसेज क्या हैं, वो सेम है आपके पास। तो जो टोटल एनर्जी चाहिए होगी इस पेयर एनिहिलेशन को प्रोसेस को अकर करने के लिए, वो तो कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए ना कि आपके पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की एनर्जी का सम हो। तो जो टोटल एनर्जी हमारे पास इनिशियल आएगी वो 2 टाइम्स ऑफ ई आई थी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और आपके सामने यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा। और उसके बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जो इनिशियल एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की मिला के, ताकि पेयर एनिहिलेशन का फिनोमेना हो सके, वो असल में आ जाएगा 2। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी निकल कर आई थी, या पॉजिट्रॉन, वो असल में 0.511 निकल कर आई थी। साथ क्या आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन 0.511 को आप कैलकुलेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा, मैं क्लियर करता हूँ आपके सामने, 2 मल्टीप्लाई बाय लिख लेता हूँ 0.511, तो जवाब आ गया हमारे पास 1.002, सॉरी 1.022। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वो कम से कम एनर्जी है जो कि मिला के इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की चाहिए ताकि पेयर एनिहिलेशन का फिनोमेना हो सके। जबकि अगर हम इंडिविजुअल खाली इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की बात करेंगे तो वो जो एनर्जी चाहिए होगी वो हमें चाहिए होगी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो बकिया डिटेल्स और हैं पेयर एनिहिलेशन से रिलेटेड, वो फिर हम अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हमने मिनिमम एनर्जी कैलकुलेशन फॉर पेयर एनिहिलेशन के बारे में पढ़ा।